बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं साराना इकराम हूँ। आज हम क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 9.6 का आगाज़ कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इसे जो पूरे शौक़ और प्यार और लगन के साथ सीखेंगे, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको जो है वो पूरी तवज्जो के साथ समझने चाहिए और अल्लाह आपको इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। तो आप जो है वो इसको गौर से देखें। हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, हाउ मेनी वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस आर देयर इन द फॉलोइंग सॉलिड्स। तो सॉलिड जो है ये नीचे, ये जो सॉलिड्स के नीचे ये क्यूबाइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर और कोन है, ये सारे सॉलिड्स हैं। तो हर सॉलिड का उन्होंने ये पूछा है कि इनमें वर्टिसेस का भी कॉलम बनाया है, फिर आगे एजेस का भी कॉलम है, फिर उसके बाद फेसेस का भी कॉलम है। तो हर सॉलिड का, यानी क्यूबाइड है तो ये सॉलिड है, तो इसके वर्टिसेस बताने हैं कितने हैं। फिर इसके बाद इसी क्यूबाइड के एजेस बताने हैं और क्यूबाइड के फिर फेसेस बताने हैं। तो हम जो है पहले ये देखते हैं कि वर्टिसेस जो है ये प्लूरल है वर्ड, और इसका सिंगुलर है वो वर्टेक्स होता है। तो आप देख सकते हैं इसके साथ ही, इस बुक के साथ ही, ये इसी के ऊपर एक छोटा सा फैक्ट लिखा हुआ है। ये फैक्ट है, और इस फैक्ट में आप देखेंगे कि लिखा है वर्टिसेस इज प्लूरल ऑफ वर्टेक्स। और वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर होता है, यानी कोना, और सिंगुलर होता है वर्टेक्स, और प्लूरल होता है वर्टिसेस। तो ये इन दोनों वर्ड्स में आपको जो है वो समझ आ गई। ये आम जो इंग्लिश की जो सिंगुलर प्लूरल के मुताबिक ये नहीं है, जिस तरह के किसी भी वर्ड के बाद में एस लगा दें, ई एस लगा दें, तो वो जो है सिंपल तरीका नहीं है। ये चूँकि मैथ के ख़ास ख़ास टर्म्स हैं, इसलिए इनकी जो सिंगुलर प्लूरल जब डिफरेंट तरह से होगी। तो वर्टेक्स सिंगुलर होता है, यानी एक कोना, और फिर वर्टिसेस का मतलब होता है ज़्यादा कोने, कॉर्नर। ये भी अभी हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें, हम पहला ये एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं कि ये क्यूबाइड है। ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे सॉलिड्स को हम जो डिस्कस करेंगे। तो पहले ये क्यूबाइड है, ये आप शेप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूबाइड की। इस क्यूबाइड में आप देखें, क्यूबाइड क्या होता है इसमें, ये जो इसकी जो लेंथ है या विड्थ है वो डिफरेंट होती है, यानी लेंथ और विड्थ जो है वो सेम नहीं होती, छोटी बड़ी होती हैं। तो समझे आप, दूसरे लफ्ज़ में ये समझ लें कि ये एक रेक्टेंगल का एक फेस आपको रेक्टेंगल की शक्ल में नजर आता है, जिसकी लेंथ और विड्थ में दोनों में डिफरेंस होता है, छोटी बड़ी होती हैं। तो इसका जो सामने वाला फेस आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगल की शक्ल का नजर आएगा। तो इसका हर फेस रेक्टेंगल की शक्ल में होता है, इसलिए ऐसी शेप को क्यूबाइड कहते हैं। तो द फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इट इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस, सच अ सॉलिड इज कॉल्ड अ क्यूबाइड। यानी इसके 6 जो है वो रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस होते हैं, और ये रेक्टेंगुलर शक्ल की होती है, और ये सॉलिड होता है, और ये बंद शक्ल होती है। इसको जो है वो क्यूबाइड कहते हैं। तो क्यूबाइड में हमने कुछ चीज़ें जो है वो इसकी इम्पोर्टेंट डिस्कस करनी है, वो ये कि इसका जो कोना है, ये जो कॉर्नर है, ये कोना है, ये भी कोना है, ऊपर भी कोना है, उसके बाद फिर ये पीछे, नीचे, इस तरह से ये कोने दिए हुए हैं। तो ये ऊपर वाला कोना है, और उसके बाद फिर नीचे वाला कोना ये बारीक लाइन से दिखाया गया है। यहाँ पे भी कोना है, ये भी वर्टेक्स है। तो इस कोने को वर्टेक्स कहते हैं, कोना भी कहते हैं, नुक्कड़ भी कहते हैं। तो कोने को वर्टेक्स कहते हैं। अगर ज्यादा कोनों का नाम लिया जाए तो वर्टिसेस होंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि एज है, एज, एज का मतलब होता है कि ये लाइन, यानी ये लेंथ वाली लाइन, यानी इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से शुरू होकर यहाँ इस वर्टेक्स तक खत्म होती है। ये जो लेंथ है, या उसके बाद ये विड्थ है, या ये हाइट है, ये आपको साइड की शक्ल में नजर आ रही है, इसको एज कहते हैं। उसके बाद एज जो है, आपने अब ये देख लिया कि लेंथ भी लेंथ की जो है वो शक्ल में होती है, और ब्रेड्थ की शक्ल में, या विड्थ की शक्ल में, या फिर हाइट की शक्ल में। ये लफ्ज़ भी साथ लिखे हुए हैं। तो आप इसको जो है वो कैमरे को अगर थोड़ा सा करीब करके हम देखें तो ये आपको वाज़ेह नज़र आएंगे। तो आप देख लें कि यहाँ पे, ये देख लें, ये हाइट है, यहाँ पे हाइट है। उसके बाद ये हाइट जो है, ये एक साइड है, और इसको एज कहते हैं। इस तरह से फिर ये भी जो है वो एक साइड है, इसको लेंथ कहते हैं।
और फिर यहाँ पे ये जो विड्थ है या ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, तो यहाँ भी इसको आप जो है वो इसको भी एज कहते हैं। फिर तीसरी चीज़ है फेस। फेस जो है, जो भी जो है वो चीज़ आपके सामने ये नज़र आ रही है जी शेप में, तो वो उसका फेस है। फेस सामने भी होता है, फेस ऊपर भी होता है, फेस पीछे भी है, फेस नीचे भी होता है, और लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी फेस होता है, और लेफ्ट साइड के ऊपर भी फेस होता है। तो यहाँ पे आपने फिर आगे इसको जो है वो मज़ीद समझना है। अ क्यूबॉइड हैज़, अब देखें कि क्यूबॉइड में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो हम जो क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। 8 वर्टिसेस है, यानी इसके वर्टिसेस 8 हैं, यानी इसके कोने जो है वो 8 होते हैं। देख लें ये 1, 2 जो है वो 3, 4 ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं। इस तरह से आप पीछे की तरफ देख लेंगे तो वो 8 वर्टिसेस हैं इसके, ये कोने जो हैं, यानी 1, 2, 3 और ये 4। उसके बाद फिर मज़ीद इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो वो भी 4 ही होंगे, यानी 1, 2, 3, 4। तो ये इसके 8 वर्टिसेस हैं। फिर 6 फेसेस, इसके 6 फेसेस होते हैं। आप इसको ऐसे समझ लें जैसे लूडो का दाना है, तो उसके हर ना साइड के ऊपर नंबर लिखा होता है, तो वो 6 साइड्स पे 6 नंबर लिखे होते हैं। तो रेक्टेंगल भी जो है वो साइड्स तो उतनी होती हैं, लेकिन इसकी लेंथ और ब्रेड्थ में फ़र्क होता है, छोटी-बड़ी होती हैं। तो आगे है 12 एजेस, ये इसका जो है वो साइड है, जिसे लेंथ विड्थ हाइट कहते हैं। ये इसके 12 एजेस होते हैं। 12 एजेस, अगर आप ये सामने फेस है आपके, तो इसका 1, 2, 3 और ये 4 एज हैं। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ है 1, 2, यानी ये जो है 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 एज हैं। ये सामने वाला फेस है, ये ऊपर वाला है। उसके बाद फिर ये साइड वाला फेस है। तो ये ऐसे ये साइड 1, फिर ये 2, 3 और ये 4। तो ये 12 फेसेस होते हैं इसके, 12 एजेस होते हैं। सॉरी, ये 12 एजेस हैं। तो आप ये ज़हन में रखना है कि ये सामने जो फेस आप देख रहे हैं, इसके पीछे उसी तरह की फेस होता है, लेकिन काउंट आपने सामने वाला फेस करना है। ये ऊपर वाला अगर फेस है, तो नीचे भी इसका फेस होता है, लेकिन आपने इसको, जब आपने एजेस को आपने काउंट करना है, तो ये ऊपर वाले फेस के सारे एजेस को काउंट करेंगे। फिर ये राइट साइड वाला जो एजेस हैं, ये आपने जब काउंट करना है इस फेस के, तो आपने, हालांकि लेफ्ट भी होते हैं, लेकिन आप जब एक तरफ एज को काउंट कर लिया, तो फिर पीछे वाले को काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो आप मुख्तसर करते हैं इस बात को कि क्यूबाइड में 8 वर्टिसेस होते हैं, यानी 8 वर्टिसेस होते हैं, यानी 8 कोने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। ये आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। और इसकी एग्जांपल क्या है कि क्यूबाइड की कौन सी एग्जांपल हो सकती है? आ ब्रिक, यानी ईंट है। ईंट की शक्ल जो है क्यूबाइड की होती है। आ मैच बॉक्स, माचिस की जो डिब्बी है, उसकी भी शक्ल जो है वो शेप जो है वो क्यूबाइड की तरह होती है। और बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं, सारी बुक्स जो हैं, ये भी क्यूबाइड की शक्ल में होती हैं। फिर आगे है क्यूब। क्यूब भी उसी ही तरह की ही एक शक्ल है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसका जो लेंथ होती है, और ये ब्रेड्थ है, और ये हाइट है, ये सब की लेंथ एक जैसी होती है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सेम सेम जो है वो इसकी लंबाइयाँ होती हैं। इसलिए ऐसी शेप जिसकी, और फिर ये कि फेस आपको स्क्वायर की शक्ल में नजर आएगा, तो ऐसी शेप को क्यूब कहते हैं। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इन विच इट्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड अ क्यूब, यानी ऐसा रेक्टेंगुलर ब्लॉक, लेकिन जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट सेम हो, इक्वल हो, एक जैसी हो, उसको हम कह देते हैं कि वो क्यूब है। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक इसको कह लिया कि चूंकि ये, या ये 4 साइडेड, 4 साइडेड वाला जो है वो ब्लॉक है, तो इसलिए जो है इसे हम जो है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक लफ्ज लिखा गया। तो रेक्टेंगुलर से ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये रेक्टेंगल की बात हम कैसे यहाँ पे कर रहे हैं जब इसे हम क्यूब कह रहे हैं। तो ये जो है वो आपने इसको ये ज़हन में रखना है कि इसको रेक्टेंगुलर इस सेंस में कहा गया है कि इसकी जो है वो लेंथ, विड्थ, हाइट बेशक सेम होती हैं। अगर सेम ना हो तो वो उसको हम क्यूबाइड कहेंगे। वो भी रेक्टेंगुलर है और क्यूब भी रेक्टेंगुलर है, लेकिन क्यूब के अंदर लेंथ, विड्थ, हाइट्स एक जैसी होती हैं। तो ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक को हम क्यूब कहते हैं। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? 8 वर्टिसेस हैं, वही जो तरतीब क्यूबाइड में थी। 6 फेसेस हैं इसके, और 12 एजेस हैं। जिस तरह से ये क्यूबाइड की है, वही इसके अंदर जो है वो आपको इसके डायमेंशंस नज़र आएँगे। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। सेम होंगी, सिर्फ़ इसकी लेंथ ब्रेड्थ का फ़र्क है। आगे इसकी एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल डाइस, यानी ये जो लूडो का दाना है, ये बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि ये भी, इसकी हर जो फेस है वो स्क्वायर की शक्ल का नज़र आता है, यानी
चारों साइडों की जो लेंथ है एक जैसी होती है। इसकी एग्जांपल क्यूब की वो डाइस है। आगे स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर जो है, या अ स्फीयर इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय अ सिंगल कर्व्ड सरफेस सच दैट ऑल द पॉइंट्स on the surface are equidistant from a fixed point lying inside. It is round. तो कहता है कि ये जो ऐसी ये स्फीयर एक ऐसी सॉलिड बंद शक्ल होती है, तो जिसका एक गोल इसकी एक गोल सतह होती है, गोल तय होती है, और इसके सारे पॉइंट्स अगर इसके दरमियान से एक पॉइंट लिया जाए, तो उस पॉइंट से ये चारों तरफ एक जैसे ही फासले इसके ऊपर एक ही जैसे फासले के ऊपर मौजूद होगा, ये जो इसका किनारा है। तो ये गोल होता है यानी स्फीयर, और इसमें नो वर्टेक्स, इसका कोई वर्टेक्स नहीं, इसका कोई कोना नहीं होता, नो एज, इसका कोई किनारा नहीं होता। वन कर्व्ड सरफेस, लेकिन एक गोलाई में एक सरफेस होती है, तो इसकी सरफेस जो है वो वन है। इसकी एग्जांपल है अ बॉल, यानी एक गेंद है, ये फुटबॉल है। अ ग्लोब, यानी जो दुनिया का नक्शा है, वो भी इसकी एग्जांपल है स्फीयर की। आगे छोटी सी एग्जांपल दे दी है, आगे छोटी सी डिटेल दे दी है। अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर होता है हाफ सर्कल, यानी हेमिस्फीयर हाफ स्फीयर, आधा। इसको हेमिस्फीयर कहते हैं। हैज वन कर्व्ड सरफेस, वन प्लेन सरफेस एंड वन राउंड एज। तो इसमें एक ही इसकी कर्व्ड सरफेस होती है, यानी गोलाई में इसका सतह होती है, एक ही इसकी प्लेन सरफेस होती है, और एक ही इसका जो है वो गोल किनारा होता है। सिलेंडर है, सिलेंडर में है a cylinder is solid in which all the points on its surface are equidistant from a fixed line lying at the center. तो सिलेंडर एक ऐसा सॉलिड है, ऐसी शेप है, जिसके सारे पॉइंट्स अगर दरमियान से अगर एक पॉइंट इसका सेंटर रखा जाए, तो सेंटर से हर पॉइंट जो है ना वो इस सिलेंडर का एक जैसे फासले पर ही होगा। तो सिलेंडर के अंदर क्या क्या चीज होती है? नो वर्टेक्स, इसका कोई कोना नहीं होता। नो राउंड शेप्ड एजेस, इसका गुलाई टू टू राउंड शेप्ड एजेस, इसके दो गोल शक्ल के किनारे होते हैं, यानी ऊपर की तरफ ये एक गोल शक्ल होता है, और फिर नीचे की तरफ एक गोल शक्ल में होता है। तो एक गोल शक्ल में ज्यादा वाज़ेह करने के लिए डॉट लाइन हम लगा सकते हैं, यानी ऊपर भी गुलाई होती है, नीचे भी गुलाई होती है। इसके टू राउंड शेप्ड एजेस हैं, यानी दो इसके एजेस होते हैं। अ कर्व्ड सरफेस एंड टू प्लेन फेसेस, यानी एक गुलाई में इसकी सतह होती है, और दो इसके प्लेन फेसेस होते हैं। ये एक गुलाई में, यानी गुलाई में ये गोल है इसकी जो है वो सरफेस, और दो ऊपर नीचे आप देखें तो ये दो प्लेन सरफेस हैं ऊपर और नीचे। तो इसके जो है आप कह सकते हैं कि इसके फेसेस जो है वो थ्री हैं। एक एग्जांपल है ऑयल ऑयल ड्रम्स, यानी जो तेल के जो ड्रम होते हैं, एंड टिन्स ऑफ घी और ऑयल, यानी घी के या तेल का जो कनस्तर होता है या टिन होता है, ये डब्बा होता है, वो एक एग्जांपल है सिलेंडर की। इस तरह से ये इसकी लास्ट चीज कर रहे हैं। कोन, अ कोन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कोन के दो हिस्से होते हैं, सर्कुलर बेस, कर्व्ड सरफेस। सर्कुलर बेस क्या होती है? ये जो गोलाई में है, सर्कल की शक्ल में जो शेप होगी, इसको सर्कुलर बेस कहते हैं। ये ऊपर भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है, ये सर्कुलर बेस। और दूसरी कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस यानी गुलाई वाला जो हिस्सा होता है, ये सारा बाकी सारा इसका गुलाई वाला हिस्सा है, उसको कर्व्ड सरफेस कहते हैं। और कोन के अंदर क्या क्या चीज होती है? वन वर्टेक्स, यानी इसका वर्टेक्स एक होता है। ये देखें, ये कोना इसका ये एक होता है, ऊपर नीचे, ऊपर हो या नीचे हो, इसका एक कोना होता है। वन राउंड शेप्ड एज, यानी इसका जो है वो एक गोलाई शक्ल में इसका एज होता है गोल। टू फेसेस, इसके दो फेसेस होते हैं। ऑफ द टू फेसेस वन फेस इज प्लेन, कि एक फेस इसका जो है ये सामने वाला आप देख सकते हैं, ये फेस इसका प्लेन है। एंड द अदर इज राउंड, दूसरा जो फेस इसका वो गोलाई में होता है। इसकी एग्जांपल है फनल है, कीफ भी कहते हैं, जिससे जो है वो यूज किया जाता है उसके छोटी चीजों के अंदर जो पेट्रोल या चीज को डालने के लिए, तो फनल का इस्तेमाल किया जाता है। कैरेट यानी गाजर की एग्जांपल है। ट्रैफिक और रोड कोन्स, यानी सड़क के ऊपर, यानी ट्रैफिक के लिए या सड़क के ऊपर जो कोन्स पड़ी होती हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, या कहीं हादसा हो जाए या कहीं पे रास्ता बंद करना हो, तो ये ट्रैफिक कोन्स इनको कहते हैं, या रोड कोन्स कहते हैं, इसका नाम है। तो ये भी एग्जांपल है कोन की। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमने इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया, वर्टिसेस को भी समझ लिया, उसके बाद एजेस को भी अच्छी तरह से डिटेल से समझ लिया, और फेसेस के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया है। अब इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आप तवज्जो से इसको जो है वो समझें। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह जो है वो
आपके ज़हन में जो है वो पुख्ता हो चुके होंगे। क्यूबाइड है, क्यूबाइड में कितने वर्टिसेस होते हैं? यानी जो कोने हैं, तो वो 8 हैं, हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। उसके बाद क्यूबाइड के एजेस कितने हैं? एजेस भी हमें पता है कि हमने इसकी जो साइड्स हैं, वो 12 होती हैं और क्यूबाइड के जो फेसेस हैं, ये लूडो के दाने की तरह शेप होती है इसकी, तो वो 6 फेसेस होते हैं। क्यूब का भी ऐसे ही है, क्यूब का भी 8 वर्टिसेस हैं। क्यूबाइड और क्यूब की जो ये सेम चीज़ें होती हैं, वर्टिसेस भी, एजेस भी और फेसेस भी। क्यूब के भी 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और इसके 6 फेसेस होते हैं। फिर इसके बाद स्फीयर है, स्फीयर में कोई वर्टेक्स नहीं होता, कोई वर्टिसेस नहीं होते। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे कि ये नो, इसका कोई वर्टिसेस नहीं है या कोई वर्टेक्स नहीं है। फिर इस तरह से एज है, एज का भी कोई जो है वो इसका इसका कोई एज नहीं होता स्फीयर का, क्योंकि ये गोलाई में होता है। और इसका फेस कितना है? वो स्फीयर का एक ही फेस होता है जो गोलाई की शक्ल में होता है, जिसे हम कर्व्ड सरफेस कहते हैं। फिर इसके बाद सिलेंडर है, सिलेंडर में कोई वर्टेक्स नहीं होता, तो इसका भी हम नो लिख देंगे। फिर उसके बाद इसके एजेस हैं सिलेंडर में, ऊपर नीचे दो किस्म के दो एजेस होते हैं, हमने दो यहाँ पे लिख लेने हैं। और फिर इसके फेसेस हैं, फेसेस जो इसके तीन होते हैं, दो गोलाई दो ऊपर नीचे सर्कल की शक्ल में और तीसरा जो गोलाई की शक्ल में होता है, तो इसके 3 फेसेस हैं। फिर कोन है, कोन के वर्टिसेस यानी कोन का जो एक ही वर्टेक्स होता है, यानी एक ही कोना होता है। और फिर कोन के एजेस वो भी एक ही इसका एज होता है। और जो जो इसके जो फेसेस हैं, तो फेसेस इसके दो होते हैं, यानी एक सर्कुलर होता है और एक ये गोलाई में होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस एंड राइट देयर नेम्स फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। कहता है आपने ये आइडेंटिफाई करना है, यानी ये जो नीचे फिगर्स दी हैं, ये फिगर ये आप देख सकते हैं, इसका नाम भी हमने बताना है दोनों का। तो नाम हम पहले बता लेते हैं। देखिए ये सामने एक स्क्वायर की शक्ल में हमें इसका फेस नजर आता है, तो इसके सारे फेस स्क्वायर की शक्ल में होंगे, तो ऐसी फिगर को हम क्यूब कहते हैं। जैसे लूडो का दाना है, या डाइस भी उसे कहते हैं, डाई भी कहते हैं। और दूसरा जिसका जो है वो रेक्टेंगल की शक्ल में हमें नजर आता है इसका फेस, तो ऐसी शेप को हम क्यूबाइड कहते हैं। और लेकिन हमने इसके साथ ये भी बताना है कि इसके वर्टिसेस कौन कौन से हैं। वर्टिसेस जैसे ये कोना जो है, ये जैसे ये ए कोना है, फिर उसके बाद बी, फिर सी डी, उसके बाद फिर ई भी इसका वर्टेक्स है, एफ जी एच। हमने इंग्लिश की तरतीब के मुताबिक इसके जो नाम बता दिए। इस तरह इसमें भी ऐसे ही है कि ये जो है ना वो सारे आप कह सकते हैं ये जो कोने हैं ये सारे इसके वर्टिसेस हैं। तो ये हम लिखेंगे अभी। फिर एजेस हैं, एजेस यानी ये जो लाइन होती है, ये लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो चाहे हाइट हो, जो भी साइड इसकी होगी, जितनी भी साइड्स होंगी, यानी एजेस हैं। तो एजेस आपको पता है 12 होते हैं, क्यूब के भी और क्यूबाइड के भी, दोनों के भी, क्यूब और क्यूबाइड दोनों के 12 एजेस होते हैं, वो हमने लिखने हैं। उसके बाद फिर तीसरी चीज़ है फेसेस। तो दोनों के आपको पता है कि फेसेस भी 6 होते हैं, तो हमने इनके फेसेस के नाम भी लिखने हैं। ये आपको भी लिख के दिखाते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल ऊपर की तरफ आप देख लें, तो उसके बाद आपको लिखने में आसानी रहेगी। देखिए यहाँ भी एक एग्जांपल दिया, फाइंड द वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जैसे ये क्यूबाइड की शक्ल है, तो इसमें जो है ना वो वर्टिसेस भी बताने हैं, एजेस भी बताने हैं, फेसेस भी बताने हैं। तो देखें यहाँ पे जिस तरह से ये किनारों के नाम है, यानी ए बी सी डी, अगर ई एफ जी एच, तो ये देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये 8 वर्टिसेस हैं इसके क्यूबाइड के। उसके बाद ये पूछता है, साथ इसके मज़ीद पूछना है कि इसके फेसेस और इसके एजेस भी बताने हैं हमने। तो ये जो सामने वाला जो फेस होता है ये बताना है, और फिर ये हमने इसके बताने हैं, एजेस भी बताने हैं, यानी किनारे, ये जो है लेंथ, ये एज है इसका। तो अब देखें ए बी सी डी, ये नीचे देखते हैं ए बी सी डी, ये सामने वाली जो है वो फेस है। उसके बाद ई एफ जी एच, यानी जो ये इसके पीछे वाला ई एफ जी एच, ये पीछे वाला जो इसका फेस है। फिर आगे सी डी जी एच, यानी सी डी जी एच ये जो इन्होंने दिया है, सी डी जी एच ये ऊपर वाला फेस है। तो इस तरह से बी सी जी एफ, ये वाला जो फेस हमने ये बताया है, बी सी जी एफ, ये राइट साइड वाला फेस बता दिया है। फिर ए डी एच ई, यानी ए डी एच ई, ये लेफ्ट साइड वाला जो फेस है। फिर आगे ए ई एफ बी, यानी ए ई एफ बी, ये नीचे वाला फेस है, ये बताए हुए हैं। तो ये इसके फेसेस हैं ये क्यूबाइड के। फिर हम आगे इसके एजेस का अगर जिक्र करें,
तो एजेस में ए बी एक एज है यानी ए बी एज है, उसके बाद बी सी है यानी ए बी के बाद बी सी एज है, उसके बाद सी डी है यानी सी डी एज है यानी लाइन है, फिर उसके बाद डी ए है, डी ए इसका एज है। तो जिस तरह हमने ऊपर इसकी जो है वो डिटेल समझ ली है कि वर्टिसेस एजेस और फेसेस को कैसे करना है, तो हमने इधर आपको बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से जो सॉल्व करके दिखा दिया है। देखें ये वर्टिसेस हैं, ये पहला हमारा पॉइंट था वर्टिसेस। तो ये वर्टिसेस जो हैं इनको हम कोने को वर्टिसेस कहते हैं। अब देख लें कोनों में हम ये ऊपर की तरफ से ए बी सी की तरतीब से शुरू कर लिया, ए बी सी डी ऊपर की तरफ से आ गए, फिर नीचे की तरफ आ गया ई एफ जी एच, ये 8 इसके जो हैं वो वर्टिसेस हैं। उसके बाद एजेस के फाइंड करने हैं। तो एजेस में हमने देखा कि ये ऊपर वाला जो ऊपर वाले से एबीसी तरतीब से शुरू कर लिया, चूंकि ये एबीसी तरतीब दी हुई है इसलिए हमें उसको कैसे किया, यानी ए बी है ऊपर वाली, ए बी के बाद ऊपर वाला जो फेस है उसके मुताबिक हमने इसकी एज निकाले, ए बी, फिर उसके बाद बी डी, फिर डी सी और सी ए, ये ऊपर वाले फेस के आ जाए ए बी बी डी डी सी और सी ए। फिर उसके बाद हमने ये किया कि इसके नीचे वाला जो फेस है ई एफ एच जी वाला, यानी ई एफ को किया, यानी ई एफ जो है वो एक इसका जो है वो एज है, उसके बाद फिर एफ एच, यानी ये तरतीब ज़हन में रखनी, ई एफ पहले किया, फिर एफ एच किया, फिर एच जी और जी ई, ये तरतीब हमें रखनी, ई एफ फिर आगे एफ एच फिर एच जी और जी ई। इसमें एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि ई से एफ तक जो है ना, ई से एफ तक पॉइंट आया है, ई से स्टार्ट हुआ एफ में ख़त्म हुआ है, तो अगली जो एज आपने एफ से शुरू करना है वो एफ से एच तक कर लें। एफ से शुरू किया एच पे खत्म हुआ, आगे फिर आप एच से शुरू कर लें एच से जी तक, एच से शुरू होकर जी पे खत्म हुआ, तो अगली भी जो पॉइंट है वो जी से शुरू कर दें, जी पे खत्म हो रहा था तो अब यहाँ पे जी से शुरू होगा ई पे खत्म कर दें, तो नीचे वाला जो है वो इसके एजेस आ जाते हैं। उसके बाद फिर ये साइड वाले एजेस आने हैं। अब साइड वाले एजेस जो है ना आपने ये ज़हन में रखने हैं कि ये देखें ये ए ई है, पहले आप इस तरफ से लिख लें ए ई जो साइड वाला एज है, उसके बाद फिर ये सी जी है, ए ई और सी जी इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला जो एज है ए ई सी जी, फिर उसके बाद ये वाले जो एजेस हैं बी एफ ये राइट साइड वाले और डी एच, ये दोनों बी एफ और डी एच लिख दिए। तो आपको देखा कि चूंकि इसके 12 एजेस होते हैं तो 4 एजेस हमने ऊपर से लिए और 4 ही एजेस हमने नीचे से लिख दिए, एक तरतीब रख दी है, 4 यहाँ पे है ऊपर वाले, फिर ये 4 नीचे वाले, फिर उसके बाद ये साइड वाला ये लेफ्ट साइड वाले ए ई सी जी, ये लेफ्ट साइड जो है वो एजेस हैं, फिर राइट साइड के ऊपर ये 2 एजेस हैं डी एच और बी एफ वाले, ये तरतीब से करेंगे तो आसानी रहेगी क्वेश्चन में। बुक में हो सकता है जो है वो कहीं पे जैसे यहाँ पे आप देखें कि अगर एफ एच है तो हो सकता है वहाँ पे एच एच पहले आ जाए एफ बाद में आ जाए, या एच जी है तो जी पहले आ जाए जी एच बाद में आ जाए, तो इसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन आंसर ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसको हम लिख सकते हैं एच जी को जी एच भी लिख सकते हैं और एफ एच को एच एफ भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये जो हमने इसकी जो वो तादाद पूरी कर दी और तादाद भी बिल्कुल सही की है, तो इसमें अगर एक स्पेलिंग पहले है दूसरा बाद में है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। आगे फेसेस लिखने हैं, फेसेस में आप देखें, फेस हमने पहले ऊपर वाला फेस लिख दिया ए बी सी डी, ये ऊपर वाला फेस है, फिर नीचे वाला फेस ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ऊपर वाला फेस फिर नीचे वाला फेस। उसके बाद फिर हमने ये किया कि सामने वाला जो फेस ले लिया, सामने वाला सी डी जी एच, ये सामने वाला फेस है, फिर इसके पीछे वाला फेस ले लिया यानी ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ये पीछे वाला फेस है, फिर उसके बाद राइट साइड वाला फेस और लेफ्ट साइड वाला फेस, ये दोनों को हमने लिख देना है, यानी बी डी एफ एच लिख दें, बी डी एफ एच, और फिर आखिर में हमने लिख दिया ए सी और ये ई जी, ए सी ई जी को अब जो हमने वो सॉल्व करके लिख दिया। तो इसके जो फेसेस हैं वो भी हमने 6 पूरे करके लिख दिए। तो यही तरतीब जो है वो, और इसके शेप का नाम भी लिख दें चूँकि इसके सारी साइड्स इक्वल होती हैं फेसेस की, तो इसलिए ये शेप है। इसी तरह से ये क्यूबाइड में भी ये जो शेप है ये रेक्टेंगल की शेप नज़र आ रही है तो इसको क्यूबाइड नाम देते हैं, यानी क्यूबाइड इसका नाम है। और फिर इसके वर्टिसेस उसी तरह से वर्टिसेस लिखने हैं, यानी आप लिख सकते हैं कि ये पी क्यू आर एस ये वर्टेक्स है, फिर उसके बाद यू, यानी आप लिख लें ये आप उसके बाद यू टी लिख लें या टी यू लिख लें, फिर डब्ल्यू वी या वी डब्ल्यू, ये हमने लिख दिए पी क्यू आर एस, यानी पी क्यू आर एस, उसके बाद फिर टी यू वी डब्ल्यू, यानी टी यू और वी डब्ल्यू, ये सारे वर्टेक्स 8 लिख दिए हैं। फिर आगे इसके एजेस हैं, एजेस को हमने स्टार्ट किया ऊपर से, जिस तरह से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे हम,
यानी एजेस हमने लिख दिए आरएस, यानी तरतीब थोड़ी-सी एबीसी से कर ली। आप बेशक जहाँ से मर्ज़ी शुरू कर सकते हैं, पीक्यू से शुरू कर सकते हैं, डब्ल्यूवी से शुरू कर सकते हैं। आपने एजेस पूरे करने हैं। तो हमने यहाँ से आरएस से स्टार्ट किया, आरएस, आरएस फिर उसके बाद आरएस के बाद ये ऊपर वाले जो फेस है उसमें से हमने ये एजेस ले लिए, आरएस, फिर एसडब्ल्यू, फिर डब्ल्यूवी और वीआर। इस तरह से ये तरतीब जो है रखेंगे ज़हन में तो आसानी रहेगी। ये 4 एजेस पहले लिख दिए, फिर नेक्स्ट 4 एजेस लिखिए नीचे वाले, पीक्यू, क्यूटी, टीयू और यूपी। ये नीचे वाले 4 एजेस को हमने लिख दिया। तो ये ऊपर 4 नीचे 4 8 हो गए। उसके बाद फिर राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले हमने एजेस को लिखना है, यानी आर क्यू और वी टी। ये 2 एजेस राइट पे आते हैं, 2 एजेस लेफ्ट पे आएँगे। वो आएँगे एस पी और दूसरा आएगा डब्ल्यू यू। तो 2 इधर के 4 ये एजेस हो गए। ये कंप्लीट 12 हो गए। फिर लास्ट में फेसेस लिखने हैं। फेस जो है वो फेस आप जहाँ से मर्ज़ी स्टार्ट कर लें। ये सामने वाला पी क्यू आर एस, ये सामने वाला फेस है वो लिख दें पहले, फिर इसके पीछे वाला फेस लिख दें। तो फेस क्या होगा? वो फेस होगा डब्ल्यू वी यू टी, ये पीछे वाला फेस है। फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, सामने और पीछे वाला फेस लिख दिया, आप ऊपर वाला और नीचे वाला कर लें अब, आर एस। तो उसके बाद आर एस के बाद फिर वी डब्ल्यू, ये ऊपर वाला फेस आ गया। फिर पी क्यू और यू टी, ये नीचे वाला फेस आ गया। फिर नेक्स्ट में 2 फेसेस बचते हैं, एक राइट पे और लेफ्ट पे। तो राइट पे पहले लिख लें आर वी क्यू टी, और लेफ्ट वाला आप लिख लें कि एस डब्ल्यू पी यू। इस तरह ये कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख लें। जो है वो सारा कॉन्सेप्ट डिटेल से समझाने का मकसद है कि आपको एक-एक पॉइंट की समझ आ जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनका यूज़ होना है, तो आपको जो है वो ये पहले समझ में आई होगी बातें, तो वहाँ पे आपको करने में आसानी रहेगी क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द सॉलिड्स दैट हैव, कि हमने सिर्फ सॉलिड का जो है ना हमने नेम लिखना है और उसके जो है वो फीचर्स दिए हैं, यानी इसकी जो है वो डिटेल दी है, 1 वर्टेक्स, 1 एज और 2 फेसेस। तो ये ऐसी कौन सा सॉलिड है जिसका 1 वर्टेक्स होता है, 1 एज होता है और 2 फेसेस होते हैं। तो ऐसी शेप को हम नाम देते हैं कि वो कौन होती है जिसका 1 ही वर्टेक्स होता है और 1 ही एज होता है और 2 फेसेस होते हैं। तो हमने इससे पहले ये कर भी लिया हुआ है, आप देख सकते हैं कोन के बारे में। तो कोन में आप देखें कि कोन में ये लिखा हुआ है, इसका 1 वर्टेक्स है और 1 इसका जो है वो एज है और इसके जो है वो 2 फेसेस होते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं, अब आपको जो है वो उसकी समझ आ चुकी होगी, तो अब इसको जो है वो डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 एजेस, 3 फेसेस एंड नो वर्टेक्स। तो ये कौन-सी शेप होगी जिसके 2 एजेस होते हैं और 3 फेसेस होते हैं और इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता। तो ऐसी शेप को हम नाम देते हैं कि वो सिलेंडर है। सिलेंडर जो है वो इसका नाम लिख दें, सिलेंडर भी कहते हैं, सिलेंडर भी कहते हैं। आगे थर्ड पार्ट है, ओनली वन फेस, यानी सिर्फ इसका एक फेस होता है। नो वर्टेक्स नो एज, इसका कोई एज नहीं होता, कोई वर्टेक्स नहीं होता। तो ऐसी शेप को हम कह देते हैं कि ये है स्फीयर, यानी बॉल की तरह की। फिर आगे 8 वर्टिसेस, 12 इक्वल एजेस, 6 फेसेस ऑफ इक्वल एरिया। तो जिसके इक्वल एजेस हो और इक्वल इक्वल एरिया हो, तो असल में वो क्यूब होता है। तो ये क्यूब आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई 2D एंड 3D फिगर्स इन द फॉलोइंग। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ चीज़ों के सॉलिड्स के नाम लिखे हुए हैं। इन सॉलिड्स के नाम को पढ़ के हमने बताना है इसमें 2D कौन सा है और 3D कौन सा है। पार्ट 1 में पहले 2D और 3D साथ-साथ बताते जाएँगे और दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही है। तो हम 2D और 3D का पहले छोटा-सा कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में ही जो है वो एक इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल से समझाया हुआ है। वो ये है कि देखें, कहते हैं आपने रूबिक्स क्यूब को खेला होगा और या आप लूडो के दाने को, लूडो डाइस क्यूब आपने खेली होगी। तो इसको आपको पता होगा। देखें, ये लूडो के दाने की शेप आप इसके अंदर देख सकते हैं और ये रूबिक है। रूबिक्स क्यूब जो है ये भी शेप आपने, बच्चों ने ये खेल खेले होते हैं। तो कहता है ये आपने जो है वो इस तरह से गेम जो है वो प्ले की होगी। तो कहते हैं आपको जो है ये आप समझ सकते हैं कि इसको जो है वो क्यूब को प्लेन सरफेस के ऊपर, क्यूब को या रूबिक इसके ऊपर हम नहीं ड्रॉ कर सकते। ये प्लेन सरफेस यानी पेज के ऊपर हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? लेकिन ये है कि अगर हम ऐसी शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं जो 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं। आसानी से हम उसको पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही उसकी जो है वो डायमेंशंस होती हैं, एक लेंथ और एक विड्थ होती है। तो ऐसी शेप्स को हम 2D का नाम देते हैं जिसमें
एक लेंथ हो और एक विड्थ हो। लेंथ और विड्थ वाली यानी दो इसकी डायमेंशंस हैं, तो इसको इसलिए टू डी शेप्स कहते हैं। और हम इसका क्या मालूम कर सकते हैं, टू डी शेप्स का हम सिर्फ एरिया मालूम कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम नहीं हम फाइंड कर सकते हैं टू डी शेप्स का। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें थ्री डी शेप्स की जरूरत पड़ती है। और थ्री डी में क्या होता है, थ्री डी में सिर्फ एक चीज का इजाफा होता है। टू डी के अंदर अगर एक चीज इजाफा कर दें, टू डी में अगर लेंथ और विड्थ है, तो अगर हम इसके अंदर मजीद हाइट का इजाफा कर दें, यानी लेंथ विड्थ और हाइट कर दें, तीनों चीजें तीन डायमेंशन कर दें, तो ये ऐसी शेप्स होगी, थ्री डी शेप्स हैं। तो ये जो है ये टू डी और थ्री डी में ये डिफरेंस है। और अब नेक्स्ट नेक्स्ट आगे समझते हैं। जैसे थ्री डायमेंशनल फिगर्स यानी सॉलिड्स हैं, दीज फिगर्स कैन नॉट बी ड्रॉन इन द प्लेन। टू ड्रॉ सच फिगर्स we need length, width and height. So these figures are known as three dimensional figures or solids. कहता है ये फिगर जो हैं ये हम प्लेन के ऊपर यानी पेज के ऊपर जो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्योंकि हमें जो है वो इसको ड्रॉ करने के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट की जरूरत होती है। और इस तरह के जो फिगर्स हैं हम उनको थ्री डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं। थ्री डायमेंशनल का मतलब, थ्री का मतलब है आप नंबर थ्री लिख लें, डायमेंशन जो है उसको आप सिंपल डी लिख दें, तो थ्री डायमेंशनल फिगर्स होती हैं। सम कॉमन टाइप्स ऑफ सॉलिड्स यानी थ्री डायमेंशनल फिगर्स आर नोन एज, कुछ मशहूर जो हैं ये आमतौर पर पाई जाती हैं। वो जो फिगर्स हैं थ्री डायमेंशनल फिगर्स, उनमें जो नाम आप याद रख लें, क्यूबाइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। ये जो है इसकी जो है वो कॉमन एग्जांपल्स हैं ये थ्री डायमेंशनल फिगर्स की। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने इसका जो कॉन्सेप्ट टू डी और थ्री डी फिगर्स का हमने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लिया। अब हम इनमें से इसको सेपरेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि टू डी शेप कौन सी, थ्री डी कौन सी है। टू डी के ऊपर हम टू डी लिख देंगे, थ्री डी के ऊपर हम थ्री डी लिख देंगे। तो सर्कल जो है ये टू डी होता है, तो हम इसके ऊपर टू डी लिख देते हैं। फिर इसी तरह से स्क्वायर है, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेड्थ हो सकती है, इसको भी हम जो है वो टू डी लिखते हैं, ये टू डी शेप होती है। फिर क्यूब है, क्यूब जो है ये थ्री डी शेप होती है, क्योंकि इसकी थ्री लेंथ्स होती हैं, लेंथ विड्थ हाइट। फिर आगे काइट है, ये भी टू डी शेप है। स्फीयर ये थ्री डी है। और क्यूबाइड ये भी जो है वो थ्री डी शेप है। क्यूब और क्यूबाइड दोनों थ्री डी होती हैं। रेक्टेंगल ये टू डी होगी, क्योंकि इसमें जो लेंथ विड्थ जो टू डायमेंशन होती हैं। सिलेंडर ये थ्री डी शेप है। रोम्बस ये भी जो है वो ये टू डी में आएगी, टू डी जो है वो टू डायमेंशनल शेप है। पैरेललोग्राम भी टू डी जो है वो इसकी जो वो फिगर होती है। कोन ये थ्री डी है। और ट्राइंगल जो है ये भी टू डी फिगर में आएगी। फिर नेक्स्ट दूसरे पार्ट में मैच बॉक्स है, तो क्यूबाइड की तरह इसकी शेप होती है, तो हम इसको कहेंगे कि ये है थ्री डायमेंशनल फिगर है, थ्री डी है। फिर आगे ग्लास स्लैब है, ये भी थ्री डी फिगर है, हम इसको भी सेपरेट कर देते हैं थ्री डी में। आगे सरफेस ऑफ टेबल है, ये टू डी होता है, यानी इसकी लेंथ ब्रेड्थ हम जो है वो उसकी विड्थ वगैरह को टू डायमेंशन में फाइंड कर सकते हैं। फ्लोर है, ये भी टू डी है। बकेट है, ये थ्री डी शेप है। फिर आइसक्रीम कोन है, ये भी थ्री डी शेप है। और पैकेट ऑफ जूस ये भी थ्री डी है। नेक्स्ट है सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड, ये टू डी फिगर है। और लास्ट में बॉल है, ये थ्री डी फिगर है। तो ये आपने इसको जो अच्छी तरह ज़हन में नशीन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर और सिलेंडर इन द फॉलोइंग। तो हमने इसमें से ये चार पॉइंट्स, चार जो है वो सॉलिड्स दिए हैं, इन चारों नामों को उसके सामने लिख देना है। क्रिकेट बॉल किस शक्ल का होता है, तो आप देख सकते हैं ये स्फीयर शेप का होता है, तो हम इसके आगे इसका आंसर लिख सकते हैं कि क्रिकेट बॉल जो है वो स्फीयर शेप में है। फिर इस तरह से डाइस यानी लूडो का जो दाना होता है, और ये इसकी चारों साइड, ये इसकी सिक्स साइड जो है वो स्क्वायर फॉर्म में होती हैं, तो इसे क्यूब कहते हैं। मैच बॉक्स ये क्यूबाइड की फॉर्म में होता है, तो इसके क्यूबाइड सामने लिख देंगे। और लास्ट जो ऑयल ड्रम है, ये सिलेंडर की शेप में होता है,